यस बच्चों, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सब बच्चों? आज हम लोग अपने शेड्यूल के अनुसार हम लोग इंग्लिश ग्रामर जो पढ़ रहे थे। हमने आप लोगों को सब्जेक्ट प्रेडिकेट खूब अच्छे से पढ़ाया था। थोड़ा सा उसमें चूँकि शुरुआती वीडियो था, क्लियर नहीं आया था, और हम अब उस वीडियो को एकदम नए तरीके से और क्लियर तरीके से फिर से टाइम लेकर के बता देंगे। आप लोगों को जो पढ़ाया था वो आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। आज हम लोग इंग्लिश में एक नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे। नए टॉपिक को शुरुआत करने से मतलब है कि हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे सिंटेक्स हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं। सिंटेक्स जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा होगा। सिंटेक्स का मतलब समझेंगे इस टॉपिक में, कितने प्रकार का होता है, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट कैसे होते हैं, इत्यादि इत्यादि। आप लोग इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि ये टॉपिक जो हम पढ़ाने चल रहे हैं ये हर एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, पेट, यूपीएससी, पीएससी और सीपीओ, एसएससी इत्यादि एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है। अर्थात आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जहां आप यूज करिए, और कहीं भी नियम वही लगना है। और किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, चाहे जिसके लिए, आप इसको अच्छे से खूब पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग बिना देरी के शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा है वर्ब। वर्ब का मतलब, सिंटेक्स का मतलब पहले आप समझ लीजिए। सिंटेक्स का मतलब होता है वाक्य विचार। वाक्य को हमने बताया था सेंटेंस क्या होता है, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। सेंटेंस का मतलब बच्चों होता है कि जिससे कोई भाव निकले, कोई अर्थ निकले, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, असर्टिव, अर्थात पॉजिटिव। तो इन 4 प्रकार के वाक्यों से हमने आपको अवगत कराया था। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ कैसा यूज होगा, सब्जेक्ट में क्या आएगा, ये सब हम बता चुके हैं। आप लोग उसको हल्के से रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम आपको वर्ब या सिंटेक्स को बताते हुए चल रहे हैं। लिखा है एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब कैसा होगा वाक्य में, इस हिसाब से इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। वर्ब यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, फ्रेंड्स। तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य करने का बोध होता है। राम ने खेला, खेला यहाँ पे क्या है? वर्ब है, क्रिया है। क्यों आखिर खेला ही वर्ब हुआ? उसका कारण क्या है? क्योंकि उस शब्द से हमको कोई कार्य करने का बोध हो रहा है। अर्थात जिस शब्द से कोई कार्य करने का बोध हो वो क्या होता है? वर्ब होता है। तो इंग्लिश और हिंदी मेरे यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश में वर्ब और सब्जेक्ट, हिंदी में वर्ब और सब्जेक्ट। तो इंग्लिश के जब आप नियम पढ़ेंगे, वर्ब पर केवल कर्ता का प्रभाव पड़ता है। जैसे राम ने खेला, तो राम पर किसका प्रभाव पड़ा? खेलने का। राम क्या कर रहा है? खेलने का। लेकिन जब आप हिंदी में वाक्य करेंगे तो वहाँ पर कर्ता तथा कर्म दोनों का प्रभाव पड़ता है। कर्ता का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट हमने बताया था, राम ने मैदान में क्रिकेट खेला, ये पूरा वाक्य हो गया। राम ने खेला, लेकिन राम ने खेला तो अंग्रेजी में चल जाएगा, लेकिन जब आप हिंदी में अनुवाद करोगे, हिंदी में वाक्य बनाओगे, तो राम ने खेला का कर्म क्या होगा? राम ने क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, या कहाँ पर खेला, तो वो इस सेंटेंस में आएगा। क्रिया पर कभी भी इंग्लिश में नियम जान लीजिए कि वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहता, कभी भी, नेवर। वर्ब जो होता है वह उस पर कभी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसमें वर्ब पर ना तो क्रिया का प्रभाव पड़ता है और ना ही कर्म का। इंग्लिश में जब आप वर्ब देखेंगे तो एक वचन अर्थात सिंगुलर, बहुवचन यानी प्लूरल होते हैं। क्रिया भी हिंदी में एक वचन तथा बहुवचन होती है, लेकिन हिंदी में क्रिया पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग होती है। जैसे सीता खेलती है और लड़कियां खेलती हैं। इंग्लिश में क्या हो गया? वर्ब जो है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होता। तो सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। इतना आप समझ गए होंगे।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो मेन टॉपिक है एग्रीमेंट सब्जेक्ट सेंस वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसा होगा। एग्रीमेंट का मतलब कि इंग्लिश में एक नियम है, ये जान लीजिए कि वाक्य में जिस तरह से सब्जेक्ट होगा, अर्थात वाक्य में कर्ता जिस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक उसी के अनुसार वर्ब लगेगा। अगर कर्ता सिंगुलर अर्थात एक वचन है तो वर्ब भी अर्थात क्रिया भी एक वचन की होगी, और अगर कर्ता प्लूरल अर्थात बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन होगा। ये नियम आप सदैव याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। ये आप कहीं भी, ये एकदम परफेक्ट नियम्स हैं। ये SS एंड PP, ये जो नियम है, वर्ब सदैव सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट रहता है। जिस तरीके से हमारा सब्जेक्ट होगा ठीक उसी तरीके से वर्ब भी होगा। वर्ब और सब्जेक्ट में यही खासियत है, और इसीलिए वर्ब और सब्जेक्ट को, इस नियम को SS एंड PP कहते हैं। मतलब प्लूरल अगर वर्ब तो प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट। इस हिसाब से आप देखेंगे, ये रूल फर्स्ट है। अब हम आगे इसके एग्जाम्पल्स पे चलेंगे बच्चों। एग्जाम्पल्स क्या हैं ये देखिए, अच्छे से आप लोगों को आज खुद दिख रहा होगा, लाइट्स भी। हमने आपको शुरू में बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर मतलब अगर कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कान खोल करके इसको याद कर लेना। लड़के यहीं से गलती करना स्टार्ट करते हैं। जैसे उदाहरण हम दे रहे हैं, राम लिखता है, राम राइट्स, रेखा खेलती है, रेखा प्लेज, श्याम गाता है, श्याम सिंग। अब यहाँ पर आपने देखा कि सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है। एक वचन का मतलब क्या हुआ, मैंने हाथ में एक कलम लिया है तो ये क्या है, एक वचन है। और मैंने हाथ में 2 पेन ले लिया तो ये क्या है, प्लूरल है, बहुवचन हो गया। अब इस हिसाब से जब सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी क्या होगी, एक वचन होगी। तो जब सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब क्या होगा, एक वचन होगा। अब हम इसके दूसरे नियम पर आते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। आप ये देख रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर है बॉयज़ राइट, बच्चे लिखते हैं, यहाँ पर सॉरी हमने यहाँ पर खेलते कर दिया है, यहाँ पर लिखते होगा। यहाँ पर जो है लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं तो बॉयज़ राइट, लड़कियाँ खेलती हैं, गर्ल्स प्ले। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन, बॉयज़ आ गया। बॉयज़ का मतलब, बॉय का मतलब लड़के, बॉयज़ का मतलब कई सारे लड़के, गर्ल का मतलब एक लड़की, गर्ल्स का मतलब बहुत सारी लड़कियाँ। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, बहुवचन है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है। यहाँ पर वर्ब क्या है, बहुवचन है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है। अगर हम सब्जेक्ट को यहाँ पर एक वचन कर दें तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है और वर्ब एक वचन है। तो यह नियम हमारा फॉलो नहीं करेगा, अतः हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसको आप जब आप सब्जेक्ट और वर्ब में अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, वाक्य संशोधन में, वाक्य सुधार में शुद्ध करेंगे तो वहाँ पर ये नियम बहुत विधिवत कार्य करेगा। अब इतनी देर से जो हम सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब कह रहे हैं बच्चों, फ्रेंड्स, तो वह उसका नियम क्या है, अर्थात सिंगुलर और प्लूरल बनाने के नियम्स क्या हैं, व्हाट इज़ द रूल्स। देखो इधर, वर्ब कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है, आखिर नियम क्या है। वर्ब में बच्चों जब S या ES जोड़ दिया जाता है तब वह बहुवचन से एक वचन हो जाता है। यह जो है एक वचन हो जाता है, अर्थात वर्ब क्या है, प्लूरल, राइट, क्राई, चिल्लाना, प्ले, खेलना, डांस, नाचना, सिंग, गाना, राइट, लिखना। अगर हम इस वर्ब में, अगर हम इस वर्ब में क्या करते हैं,
एस या ई एस जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। जैसे राइट में हमने क्या जोड़ा, एस जोड़ा। लेकिन आपको यहाँ पर एक ध्यान देना है, आगे हम बहुत अच्छे से नियम को बताएंगे, पूरा चैप्टर इस पे है। ई में कब यस जोड़ें, वाई कैसे आई ई एस बदल जाएगा, ये सब जो है आप आगे सीखेंगे। जैसे अब राइट है, राइट्स, क्राई है, ई एस जुड़ गया, वाई जहाँ पे आए अंतिम किसी शब्द का वहाँ आई ई एस हो जाता है। जैसे प्ले है, प्लेस, डांस है, डांसेस, सिंग है, सिंग्स, क्राई है, क्राइज, राइट है, राइट्स। तो एस या ई एस जोड़ दिया जाता है। अर्थात जब वर्ब में हम एस या ई एस को जोड़ देते हैं तो हमारा जो वर्ब है वह क्या हो जाता है, एक वचन हो जाता है। अब एक वचन, अब हम दूसरे नियम पे बच्चों चलते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम देखो, नाउन कैसे हम पता करेंगे कि एक वचन है या बहुवचन है। जब नाउन में एस या ई एस हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। नाउन्स क्या है, सिंगुलर एक वचन, उसको अगर हम प्लूरल बनाने के लिए कहें तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे बुक, बुक क्या है, एक बुक है, यहाँ पर हमने यस जोड़ दिया, बुक्स हो गया। हमारे हाथ में क्या है, एक पेन है, हमने एस जोड़ दिया। जैसे अब देखो यहाँ पर चौथा उदाहरण है, जैसे पेन, ठीक है बच्चों। अब डायरेक्ट आप एग्जाम्पल देखो, पेन में क्या है, एक कलम है। अब इसी पेन में अगर हम एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ये क्या है, प्लूरल, प्लूरल का मतलब क्या हो गया, बहुवचन। ये क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, अकेला, वो सिंगल है। तो ये यहाँ पर एक पेन है, सिंगुलर, यहाँ पर दो पेन है, बहुवचन। एस हमने जोड़ दिया, यहाँ पर एक पेन एक्स्ट्रा मिल गया, और हमने यह हटा दिया तो यहाँ पर क्या मिल गया, एक पेन अच्छे से मिल गया। तो आप ये समझ रहे होंगे अभी तक आपने इस टॉपिक में क्या समझा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है, प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनता है, वर्ब कैसे प्लूरल रहता है, कब सिंगुलर रहता है, नाउन कैसे सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। अब इसके पहले आपने क्या देखा, सब्जेक्ट कब, यस यस एंड पीपी नियम। आप इन सारे नियम को जो भी हमने बताया इस कॉन्सेप्ट को, उसको खूब अच्छे से उस पर प्रैक्टिस करके आइएगा, समझ के आइएगा। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप पूछिएगा बेहिचक। और अब हम इस आगे जो भी नियम बचे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स बची हैं, उसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को आप पूरे अच्छे तरीके से, जितनी भी इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी वो बहुत ही कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छे से चलेंगे। उसको आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा, सीखिएगा। जहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग बताइएगा। थैंक्स बच्चों, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि बाकी बच्चों के पास भी ये सूचनाएं पहुंच जाएं और वो अच्छे से चीज़ों को सीख लें। ठीक है, थैंक्स बच्चों, अ लॉट ऑफ थैंक्स।